राधे राधे, जय श्री राधे। आइए मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग बड़ी ध्यान से इस कार्तिक मास की कथा को श्रवण करें। एक बाबा जी थे जिनकी 2 बहुएं थीं। उन बहुओं की सेवा बाबा लिया करते थे। एक बड़ी बहू थी और एक छोटी बहू थी। बड़ी बहू थोड़ी सी लालची थी और छोटी बहू अपने ससुर की पूरे मनोयोग से सेवा किया करती थी। एक दिन जब कार्तिक मास का समय आ रहा था तो वह बाबा अपनी बड़ी बहू के पास जाते हैं और बड़ी बहू से कहते हैं, बेटी देख, आगे कार्तिक मास आने वाला है और मैं उसमें प्रातःकाल जल्दी उठकर जो है स्नान करके भजन पूजा पाठ करना चाहता हूँ 1 महीने तक। तो मेरे लिए तू कुछ सेवा कर देना। बड़ी बहू ने पूछा कि पिताजी बताइए क्या सेवा करनी है। तो बाबा कहते हैं कि सुबह उठकर जल्दी मेरे लिए थोड़ा सा पानी की व्यवस्था कर देना ताकि मैं जल्दी स्नान कर सकूं और पूजा के पात्रों को साफ कर देना, जिससे कि मैं अपनी पूजा करके कार्तिक मास का पालन कर सकूं। बड़ी बहू ने प्रातःकाल जल्दी उठने के लिए मना कर दिया तो बाबा छोटी बहू के पास में गए। छोटी बहू से कहा कि प्रातःकाल जल्दी उठ के मेरे लिए जल की व्यवस्था कर देना ताकि मैं जल्दी स्नान कर सकूं। 1 महीने तक मैं ये सेवा करना चाहता हूं। छोटी बहू बिल्कुल तैयार हो गई। छोटी बहू प्रातःकाल सुबह उठ जाती और पिताजी के लिए जल्द से जल्द प्रातःकाल उठकर सूर्योदय से पूर्व ही पानी की व्यवस्था कर देती और वह पिताजी जो ससुर थे वह तुरंत के तुरंत स्नान करके अपने भजन पूजा पाठ में लग जाते। प्रतिदिन उन्होंने भजन पूजा पाठ करने के लिए जो है कार्तिक मास की पूजा की सेवा प्रारंभ करी और स्नान के बाद में जो धोती उनकी रहती थी उस धोती को स्वयं छोटी बहू अपने हाथों से धोती। जब वह उनकी धोती धोती थी तो धोती से पड़ी हुई बूंदों से अनेक मोती प्रकट हो जाते, लेकिन छोटी बहू के अंदर किसी प्रकार का कोई लालच नहीं था, इसलिए वह उन मोतियों पर ध्यान नहीं देती, एक किनारे कर देती। कार्तिक मास का व्रत करना प्रारंभ किया। कार्तिक मास का भजन पूजा पाठ जब प्रारंभ किया बाबा ने तो धीरे धीरे करके यह कार्तिक मास विश्राम की ओर जाने लगा। ने बहू से कहा, बेटी मैं चाहता हूँ कार्तिक मास विश्राम हो, उससे पूर्व कुछ ब्राह्मणों को भोजन करा दूँ। छोटी बहू ने कहा, यह बहुत अच्छी बात है पिताजी, आप एक काम करिए, आप खेत की रखवाली करिए, तब तक जो है मैं जल्द से जल्द जो है भोजन की व्यवस्था बना देती हूँ। छोटी बहू ने ब्राह्मण के भोजन की व्यवस्था बनाई है और इधर में बाबा जो है जाकर ब्राह्मणों को न्योता दे आते हैं और खेत की रखवाली करने में संलग्न हो जाते हैं। यहाँ भोजन की तैयारी के बाद में वह खेत पर पहुँचती है और कहती है, बाबा मैंने भोजन की तैयारी कर दी है, आप ब्राह्मणों को लेकर आओ ताकि उनको भोजन कराया जा सके। यहाँ पर महाराज ससुर जी कहते हैं, बेटी मेरी फसल की रखवाली कौन करेगा? यहाँ पर आज चिड़िया बहुत आ रही हैं और चिड़िया इन दानों को खा जाएगी तो ये फसल नष्ट हो जाएगी। एक काम कर, तू यहीं पे जो है मेरी फसल की रक्षा कर और मैं जाकर ब्राह्मणों को भोजन करा देता हूँ। छोटी बहू ने स्वीकार किया और बाबा वहाँ से चल देते हैं, सीधे घर पहुँचते हैं। यहाँ पर वो भोजन करा रहे हैं ब्राह्मणों को बड़े प्रेम से और छोटी बहू के अंदर एक बड़ा सुंदर भाव जागृत हुआ। बोले, पिताजी कार्तिक मास का जो है पूजन अर्चन बंदन कर रहे हैं जिसमें दान पुण्य पूजा पाठ आदि करना चाहिए और यहाँ पर चिड़िया आ रही हैं तो उनको भगाने की सेवा मुझे दी है, मुझे उचित नहीं लगती। तो छोटी बहू ने मतलब मन में ये भाव लाकर कि राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट, ऐसा भाव लाकर समस्त चिड़ियों को वह जो दाने थे फसल के वो खाने के लिए छोड़ दिए। यहाँ पर चिड़िया दानों को खाने लगी तो दाने चिड़ियों के मुख से स्पर्श होकर जब 2-4 दाने नीचे गिर रहे थे तो वह हीरे और मोती से जगमगा रहे थे। तो वह दानों ने हीरे और मोती का स्वरूप धारण कर लिया और देखते ही देखते पूरा का पूरा खेत मानो हीरे मोतियों से भर गया हो, ऐसा प्रतीत हो रहा था। उस बाबा के बड़े बेटे ने देखा कि बाबा के खेत में हीरे मोती कहाँ से आए, तो वह तुरंत जो है अपनी
पत्नी को बताता है तो पत्नी प्रसन्न चित्त होकर आज देखने के लिए आती है। तो देखकर वह भी आश्चर्यचकित रह जाती है कि खेत में हीरे मोती कैसे हुए। तो पूछा छोटी बहू से कि भाई ये हीरे मोती कैसे प्रकट हुए। तो छोटी बहू निस्वार्थ भाव से कहती है कि पिताजी ने कार्तिक मास का परिपालन पूर्ण ईमानदारी से, पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास से किया था और इसलिए उनका खेत हीरे मोतियों से जगमगा उठा है। बड़ी बहू के अंदर कष्ट होने लगा। वह विचार करने लगी कि काश जब पिताजी ने कहा था कि मैं कार्तिक मास का पूजा करना चाहता हूँ, सेवा करना चाहता हूँ, उस समय मैं सेवा ले लेती तो शायद ये हीरो जो मोती हैं इन पर सारा का सारा एकाधिकार हमारा होता, मेरा होता। लेकिन अब तो कार्तिक मास में विश्राम हो गया, अब क्या करूं। तो बड़ी बहू के अंदर लालच जागृत हुआ था, इसलिए उसने 1 साल तक इंतजार किया। और जब कार्तिक मास आया तो पिताजी से जाकर कहने लगी, पिताजी अब तो जो है शरद पूर्णिमा आने वाली है और कार्तिक का महीना प्रारंभ हो जाएगा, आपको सुबह उठना होगा, तो मैं सुबह जल्दी उठ के आपके लिए पानी की व्यवस्था कर दूंगी। बुजुर्ग हो चुके थे पिताजी ने कहा, बेटा अब मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है कि मैं जो है 1 महीने तक व्रत, पूजा पाठ और अनुष्ठान कर सकूं, इसलिए अब की बार मैं कार्तिक महीने का पूजा नहीं कर रहा हूं। वहाँ जब ये सुना तो जिसके अंदर लोभ लालच जागृत हुआ था वो तो तिलमिला उठी और क्रोध में आकर बाबा से कहती, पिताजी आपको जो है ये पूजा पाठ करनी होगी। बाबा ने विचार किया, भाई जब बहू कह रही है तो प्रयास करने में क्या जाता है, करो। सुबह बाबा जल्दी उठे और इसने जो है पानी फानी की व्यवस्था करी और इसने धोती धोई, लेकिन कोई भी हीरा मोती नहीं निकला। पूरा का पूरा धोती धोने के बाद में सुखा दिया, उस पर पानी भी नहीं निचोड़ा, पानी टपकने लगा तो भी मोती नहीं निकले। वह परेशान तो होने लगी। उसने सोचा कि रुक जाओ, कुछ समय और व्यतीत हो। पूरा का पूरा महीना विश्राम होने को जा रहा था। उसने भी विचार किया, जैसा मेरी छोटी बहन ने किया वैसे मैं करके देखूं। तुरंत कहा, पिताजी कार्तिक मास विश्राम हो रहा है, ब्राह्मण भोजन कराने हैं। बोले हाँ ठीक है, आप खेत पर जाइए और चिड़ियों को भगाइए, मैं यहाँ पर जो है भोजन की व्यवस्था बना देती हूँ ब्राह्मणों के लिए। उसने ब्राह्मणों के लिए भोजन की व्यवस्था बनाई, परंतु उसके अंदर लोभ था, परंतु उसके अंदर लालच था, इसलिए उस भोजन में भी रस नहीं था। वह दौड़कर आती पिताजी से कहती कि आप जाइए वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराइए और मैं यहाँ खेत में रखवारी करती हूँ। यहाँ पर चिड़िया आती हैं और चिड़िया जो है दानों को चुगती हैं, तो सोचती है कि ये दानों को चुगेंगी तभी हीरा मोती निकलेंगे। तो पूरा का पूरा खेत जो है चिड़ियों ने चुग लिया, पूरी की पूरी फसल नष्ट हो गई, लेकिन उसको एक भी हीरा या मोती प्राप्त नहीं हुआ। ऐसे करके जब वे पिताजी के पास गई, बोले पिताजी छोटी बहू को तो हीरा मोती मिले थे, परंतु मुझे तो पूरा कार्तिक महीना व्यतीत हो गया, परंतु एक भी हीरा मोती मुझे प्राप्त नहीं हुआ, ऐसा क्यों। तब पिताजी कहते हैं, बोले बेटा ये जो कार्तिक का जो माह है इसमें लोभ लालच या किसी प्रकार की कामना के हेतु ये व्रत और अनुष्ठान नहीं किया जाता। इसमें तो निस्वार्थ भाव से व्रत अनुष्ठान किया जाता है। इसमें किसी का भी कोई भी कामना या कोई भी लालच नहीं होना चाहिए, तभी इसका फल प्राप्त होता है करने वाले को और कराने वाले को। इस प्रकार यह दिव्य कथा आप लोगों ने श्रवण करी है और यही कथा को आप प्रतिदिन सुनकर कार्तिक महीने के प्रत्येक दिन को सुनकर कार्तिक महीने के पूजन अर्चन और वंदन करेंगे। और इस कार्तिक महीने में क्या क्या होता है इस विषय पर मैं आप लोगों को सूचित करता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।